हम तो 16 लोगों के नाम लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि डस्का का इलेक्शन जो पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल हो गया। कभी पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में ऐसी मिसाल देखी है कि 5, 10, 15 जो पोलिंग स्टेशन पे हुल्लड़बाजी होती है, कोई पोलिंग एजेंट्स के साथ झगड़ा होता है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो और रातों रात इलेक्शन कमीशन भी खुल गया और वो रीपोल भी हो गया, तो ये तो ओपन एंड शट सारी चीजें। दिलचस्प बात ये है अब इलेक्शन कमीशन कहे कि हैदर गिलानी कौन है, उसका यूसुफ रजा से क्या ताल्लुक है, 4 MNA सुहायद है, तो मैं तो समझता हूं हैदर गिलानी के पास खड़े हैं ना सर। हाँ जी, हैदर गिलानी की वीडियो तो बना के आपने उठा के ले गए आप इलेक्शन कमीशन, वो 4 लोगों से भी पूछा आपने? वीडियो मीडिया पे वो चारों लोग आए हुए हैं। हाँ। हमारे कराची के MNAs हैं। तो आपने स्टिंग ऑपरेशन का नहीं लिखा है दरखास्त में, आप लिखते हैं कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इलेक्शन कमीशन खुद उनको तलब करके पूछ ले। नहीं, खुद कैसे पूछ ले? उसके अलावा शहर में कुंडी साथ समेत 20 लोग हैं जिनकी गाड़ी की डिग्गी में पैसे की नोटों की बोरियां भरी हुई थी, कुंडी साहब और जिन्होंने पैसा बांटा है। आप नहीं बताएं, कुंडी साहब ने, आप ये बताएं कि हमारा 18 मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं कहता पहले इनको ऑफर करता मेरे भाई। आप ये पूछें, बताएं कि 18 से 20 MNF जो उधर गए हैं उनमें पैसे नहीं लिए उन्होंने? सर इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को साबित करना है आपकी जिम्मेदारी। एक मासूम इस मुल्क में वो जो 14 गए थे वो ज़मीर की आवाज पे गए थे। हाँ, जो पहले गए थे ज़मीर की आवाज थी। सादक संजरानी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद हुआ था, 14 सेनेटर्स गायब हो गए इन वक्त में। इन्होंने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की? हाँ, हमने एक बंदा हमारे पार्टी का था, KP का था, उसको हमने इस्तीफा लिया, इन्होंने फौरन उसके बेटे को टिकट देकर दोबारा इलेक्ट करा दिया। आज भी दोबारा इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? क्या चीज? आज हमने ले लिया, पार्टी से निकाल दिया, पार्टी इन्होंने पार्टी ले ली है, जिन्होंने वाइस चेयरमैन का फैसला करना, उसमें भी एक सेनेटर बैठा था वो, जिन्हें सादक संजरानी को वोट दिया। अच्छा सर, ये तो एक कौन पूरा एक जिसको कहते हैं ना हमाम है, उसमें सब नंगे हैं। इसी तब्दीली की बात तो इमरान खान करता है कि आए आके इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। देखिए ना, वो लेने वाला और देने वाला दोनों जिम्मेदार हैं। तो आप जिम्मेदार तो करार दें ना किसी को। आप ये कहते हैं कि ये वो शख्स है जिनका माले मसरूका चोरी हुआ है, लेकिन साथ आप ना लिस्ट देते हैं ना बंदे देते हैं। टाइम आएगा तो हम आपको जिम्मेदारों को भी फरमाइए। सर ये कौन जीतेगा? जिम्मेदारी किसकी है बताएं? अभी कुंडी साहब, अल्लाह के फजल करम से यूसुफ गिलानी साहब जीतेंगे। आप कैसे ये कह सकते हैं? देखें, इंशाल्लाह तारीख दोहराई जाएगी। यूसुफ गिलानी साहब एक दफा ऐसे फिर चलाए जाएंगे, तारीख उनके पास तो अक्सरियत है ना। नहीं, मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना, आप भी मानेंगे उसको। एक दफा ये भी बहुत छोटे होंगे, मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था। यूसुफ गिलानी साहब ने जब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने थे फखर इमाम साहब के मुकाबले 1 वोट से जीते थे, याद है ना आपको? जी। तो इस बार भी 1 वोट से जीते हैं? जीत हमें चाहिए, 1 वोट से चाहिए, आधे से चाहिए, 20 से चाहिए, हमें जीत चाहिए। तो 1 वोट से आपका ख्याल है कि 1 वोट आपका इजाफी निकल आया। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जी इन्होंने तो इल्जाम लगाया साथ जी, गाड़ियां यहाँ पर पैसों से फिर रही थी भरी हुई, और ये और वो। चलो इखलाकियात करते हैं। आपने तो कह दिया ना, हम 16 बंदे आपके जो हैं वो, हम तो नहीं कहते बिके, ये कह रहे बिके, तो इखलाकियात कर ले। ये इनको कितने वोट पड़े थे ये जो इन्होंने किया अभी एतमाद के हिसाब? 178। तो -16 कितने होते हैं? मेरी मैथ कमजोर है। हाँ बताएं सर। 162 हो गए। तो एतमाद का वोट है, एतमाद का वोट है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बना है, ये वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट है, और फिर उन्हीं लोगों ने 174 वोट देकर हमारी लेडीज को भी तो बना दिया। इंशाअल्लाह आप फिक्र मत करें, एतमाद का वोट तो है। जब यूसुफ गिलानी साहब देखे ना, चेयरमैन जिनको इन्होंने पैसे दिए, धोखा किया PMLN के साथ, तय ये हुआ कि ये फला सेनेट। अच्छा, बात ये है कि आपको अगर वोट मिल जाए ठीक होते हैं। ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ है, बाकी धोखा तो नून लीग के साथ इन्होंने किया ना। इन्होंने नून लीग की लीडरशिप को कहा कि जिन जिन के साथ हम बात कर रहे हैं उनको आपकी लेडीज का भी वोट करवाएंगे। बड़ी इनके अंदर ऑफिस में काफी दरार है इस बात पर। इनके काम ही सिर्फ सारे दिन फोन टैप कर रहे थे, बाकी काफी दरार है कि 5 वोटों से जीत गया और इनकी लेडीज 13 वोटों से हार गई। वैसे आपको कैसे पता चला? कल इनकी पार्टी के अंदर डिस्कस हुआ, PDM के अंदर आज भी अगर ये डिस्कस हुआ हो तो मैं आज अपने सियासत ही छोड़ देता हूँ। डिस्कस हुआ, ये PMLN के हलकों में सीरियसली डिस्कस हुआ। नहीं, वो आपके जो उन्होंने बिलावल से, आपके जो बंदे टेपिंग कर रहे हैं उसको कहेंगे सही टेपिंग करें, गलत आपको इन्फॉर्मेशन। हमने कहा टेपिंग। वैसे आपका दावा यह है कि यूसुफ गिलानी साहब 1 वोट से जीत जाएंगे? हम तो आधे वोट से भी जीतना चाहते हैं। नहीं, आधे से नहीं जीत सकेंगे ना। देखिए, मेरी इंशाल्लाह प्रेडिक्शन है, आप दावत करेंगे फिर? हाँ जी, इंशाल्लाह आमिर साहब से दावत करो। ये तो मेरे भाई हैं, ऐसे ही खाते हैं। खालफ दुश्मन से ये मेरे दुश्मन है, मेरे भाई है, मेरे अर्जी है कि वैसे तो इलेक्शन है, जैसे बासी साहब ने कहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक एक तो इस वक्त वोट बिल्कुल बराबर है, और दूसरा सजरानी साहब
बाप के उम्मीदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि बाप एक बार फिर जीतेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है ना। तो उनका वोट लेंगे आप फिर? नहीं, अब ये तो किसी को क्या पता फिर ये वोट कहां से आएगा? चौधरी साहब पीडीएम का वोट चोरी कराएंगे ना? नहीं, यही तो लड़ाई है इमरान खान की इनसे कि इसी चीज को तो खत्म करे ना। और वही लोग देंगे जो आज बिलियनियर और 70 करोड़ पे टिकट लेके आए, 35 करोड़ की टिकट खरीद के आए, सारा कुछ लेके उन्हीं से वोट लेंगे फिर। अब तो देखिए -16 अगर कहते हैं अखलाकियात है, अब ये कहते हैं जी वो यूसुफ गिलानी और अपना हैदर यानी तो असद उमर और जुबैर साहब के तो भाई हैं, सियासत तो अपनी अपनी होती है। अच्छा, वैसे ये फरमाएं, आपको पता है उन 16 लोगों का क्या चीज? उन 16 लोगों के नाम आपको पता है? हाँ, 100%। ये मुझे अभी बता देंगे तो। वैसे आपको पता है सर? 2-4 तो मुझे पता है कि जिन्होंने मतलब पैसे नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मतलब है कि हमारे साथ वादे किए गए थे, जैसे साउथ पंजाब है, बाकी चीजें वादे किए गए थे। तो साउथ पंजाब के लोग हुए? नहीं, बाकी भी है। जहांगीर तरीन फैक्टर हुआ? नहीं, जहांगीर तरीन साहब तो मेरे ख्याल में वो तो नहीं, फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जहांगीर तरीन साहब के दोस्त हो सारे लोग। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब की तो बड़ी याद है, क्योंकि वो जहाज नहीं था, फ्री का तेल नहीं था जहाज में, वो पैसे नहीं थे फ्री के, अपने पैसे लगा दो। लेकिन मतलब है कि अब चीज़ ये है कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी इनकी हुकूमत थी भाई, एक जरदारी पैसों में सब पे भारी, जहांगीर तरीन उसके आगे क्या कर सकता था? वैसे अजीब बात है कि अगर वो खरीद रहे हैं तो आपके लोग बिक रहे हैं। देखें, जो बिक रहे हैं उनको नहीं पूछ रहे। नहीं, एक बताएं, नहीं, हमेशा ये पीटीआई वाले क्यों बिकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो हुकूमत हमेशा वीक विकेट पे होती है। दूसरी बात है, इससे भी मजे की बात सुने ना कि जब 178 वोट लिए एतमाद के, तो वो जो लोग जो मशकूक थे, जिनका मुझे तो पता है ना, मैं पार्टी के चीफ विप हूं और प्राइम मिनिस्टर को भी पता है और इन्होंने खरीदे, इनको भी पता है, तो प्राइम मिनिस्टर के वोट देने में, एतमाद के वोट में वो पेश थे, उन्होंने नारे भी लगाए। ये कैसी मजे की बात है? अच्छा, वैसे 3 लोग आपके बड़े लेट पहुंचे थे और आपको बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी उनकी, तो वो नहीं, कोई लेट नहीं पहुंचे। 12:15 बजे हर मेंबर था। कुछ मेंबर लेट उठते जरूर है, वो लेट उठने की वजह से नाश्ते तो सारे मेंबर आपके पास से सारे के सारे। नहीं, वह बकायदा इनको उठाया गया, नहलाया गया, कपड़े इस्त्री करके दिए गए, जूते पहनाए गए, लाए गए। वो आके वहां पे लॉबी में बैठा रहे सर। नहीं, कोई उनको बड़ी मुश्किल से आपको लाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई ऐसी बात होती मैं आपको अब ये कह रहे हैं ना कि ये वजीर आजम का वो नहीं था। इंशाल्लाह यूसुफ गंज साहब जब बनेंगे चेयरमैन सेनेट, उसके बाद पीडीएम जब डिसाइड करेगी एतमाद की तहरीक, तो फिर तो वजीर इमरान खान ही होंगे ना। ठीक हो, फिर भी मुकाबला होगा ना। अब ऐसे ही फरमाइए सर, ये सूरत कहां जाती हुई नजर आ रही है आपको? कौन सी सूरत जनाब? सर सेनेट की। देखिए जो साहब, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि है इलेक्शन बड़ा टफ, चूंकि इसमें बहुत क्लोज है कंटेस्ट और फिर सीक्रेट बैलेट है इसका। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे जो सेनेटर्स हैं, जो सब ने पार्टीज ने अगट्ठा फैसला किया है गिलानी साहब का, उसमें फतह इस वक्त पीडीएम की नजर आ रही है। लेकिन अगर क्या तरीकाकार अख्तियार होता है कि डोगर साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप तो हमेशा से ये कहते थे कि हम ना खरीदने पर यकीन करते हैं और ना हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन करते हैं, तो फिर तो इस वक्त आपके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना इसलिए मुश्किल है कि अददी तादाद में तो पीडीएम इस वक्त जीता हुआ है और हमारी तादाद आपसे ज्यादा है। उसमें यह फिक्र हो सकती है कि हम कहते हैं 3, आप कहते हैं 2, लेकिन फिर भी हमारी तादाद ज्यादा है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये अपनी बात का जो कहते थे कि मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, उन्हें यहाँ मैंडेट का पूरा एहतराम करना चाहिए। ये कुनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वक्फा लेना। हमारे पीटीआई के दोस्त ने बड़े इल्जामात लगाए, ये है गिलानी साहब ये हैं। मुझे ये सवाल बताएं पीटीआई वाले कि गिलानी साहब को खत न लिखने का मशवरा जो उस वक्त उनके लॉ मिनिस्टर थे, वो आज किसके साथ हैं? किसके साथ है वैसे? बाबर अवान साहब की बात कर रहे हैं? कौन है, किसके साथ हैं? बाबर अवान साहब ने कहा था कि मत लिखो। वैसे मुझे एक ब्रेक लेने ठोकर साहब, उनके साथ नहीं, आज बड़ी दिलचस्प है ये बाबर अवान साहब जो है ना, ये वाकई उन्होंने दरख्वास्त की थी और उसके बाद डी सीट भी हुए थे, बल्कि शायद वो क्या शेर पड़े थे कि वो खत आया था, कोई कख नहीं लिया था फलाना। हमें भी लड़ाने वाला, हमारे इदारों से लड़ाने वाला वही शख्स था और इंशाल्लाह इनकी किश्ती भी वो डुबेगा। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।